ये है BMW की F450। यहाँ पर आप लोग देखो, बाइक अभी न्यूट्रल है। मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ। मैंने बाइक को गियर में डालना है, मैंने गियर में डाल दी है बाइक को। यहाँ पर देख सकते हो बाइक फर्स्ट गियर में है। मैंने क्लच यूज़ नहीं करा है। अभी अगर मैं रेस भी दे रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, बट अगर मैं एक सर्टेन RPM से ऊपर लेके जाता हूँ तो बाइक चलना स्टार्ट हो जाती है विदाउट यूजिंग क्लच। एक मैनुअल बाइक ऑटोमेटिक बाइक वाला फील दे रही है। गाइस प्लीज़ मीट दी F450। इसे इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। ये एक ऐसी बाइक है जो बिग बाइक वाला फील भी देगी आपको, और आप डे टू डे कम्यूट भी आप इस बाइक के साथ कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में ऐसी कोई बाइक दूसरी इस सेगमेंट के अंदर अवेलेबल नहीं है जितने फीचर्स आपको ये देती है, जितने राइडिंग मोड्स आपको ये देती है, एंड डे टू डे लाइफ में जितनी ईजी आपकी बाइकिंग एक्सपीरियंस को ये बना देती है। क्विक वॉक अराउंड लेते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट चलाने चलते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है। एंड अगर आप एक पैरेलल ट्विन इंजन के साथ में अराउंड 500 सीसी से नीचे कोई बाइक अपने लिए प्लान कर रहे हैं, देन गाइस इस वीडियो को आप एंडिंग तक ज़रूर से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लुक्स से। ओवरऑल F450 GS दिखने में बहुत प्रीमियम लगती है। एक बढ़िया अपील है, रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है, और एक बिग बाइक फील भी जो है वो आपको देने वाली है। तो ओवरऑल एक मिड जो है वो बैलेंस फैक्टर जो है वो आ जाता है इस बाइक के अंदर, कि जहाँ पर आप एक शॉर्ट बाइक भी नहीं चला रहे हो बट एक डेली यूज़ के लिए फ्रेंडली बाइक चला रहे हैं, और एक बिग बाइक फील जो है वो भी आपको मिल रही है। एक प्रीमियम बाइक वाली वाइब जो है वो भी आपको हमेशा मिलने वाली है, और रोड पर जो है वो ये फेस टर्न करवाएगी, मतलब लोग इसको टर्न होकर देखेंगे। अब ये तो हो गई लुक्स वगैरह की बात, बिकॉज जिस हिसाब से ये बाइक दिखती है, बट ओवरऑल क्या कुछ फीचर्स आपको ऑफर करती है वो बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले द बेस्ट पार्ट इज़ ये जो वाइज़र आप लोग देख रहे हैं टॉप मॉडल के अंदर जो है वो, ये टॉप मॉडल में जो आपको बता रहा हूँ, इसमें 3 वेरिएंट जो है वो कंपनी लॉन्च करने वाली, बेस, मिड एंड ये टॉप मॉडल है। और इस टॉप मॉडल में ये टिंटेड वाइज़र मिलता है, और इसमें आप देखो क्या छोटा सा पार्ट कर रहा है, मतलब बहुत यूज़फुल है ये। इसको यहाँ से ये ऐसे टिंट कर दिया, मतलब यहाँ पर देखोगे आगे की तरफ ये ऐसे हो रहा है, तो अब यहाँ से विंड डिफ्लेक्ट होकर आगे की तरफ निकल जाती है। अदरवाइज़ ये अगर इस तरह से एंगल पे होता है ना, तो वो हमेशा पूरी विंड जो है वो आती है आपके फेस पे, आपके हेलमेट पे लगती है, और वो आपको उतना ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। बट ये विंड वाइज़र जो है वो लिटरली बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, और काफ़ी अच्छी तरीके से विंड को डिफ्लेक्ट करता है। अब उसके बाद में नीचे अगर आप देखोगे, ऑल LED लाइट सेटअप यहाँ पर यूज़ करा है BMW LED। ये लो बीम के लिए 2 प्रोजेक्टर है, नीचे आपके पास में एक और प्रोजेक्टर है हाई बीम के लिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। और फिर आसपास में ये DRL जो है वो रखी गई है, LED टर्न इंडिकेटर हैं, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद में ये प्लास्टिक पार्ट ही चल रहे हैं सभी चीज़ें, बिकॉज कर्व वेट जो है वो कम रखने की कोशिश करी है। 178 kg का ही कर्व वेट है। सिर्फ जो इंजन है वो भी 46 kg है, उसके अंदर का ही जो है वो रखा है, ताकि जितना लाइट वेट बाइक को बनाया जा सके उतनी एजाइल हो, पावर टू वेट रेशो अच्छा हो, और उन सब चीज़ों का जो है वो ध्यान रखा है। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर आप आएंगे तो फ्रंट जो ये सस्पेंशन है KYB के एडजस्टेबल फंक्शन के साथ में अपसाइड डाउन फॉक्स आपको मिलते हैं 180 mm के ट्रैवल के साथ में। रियर सस्पेंशन भी एडजस्टेबल फंक्शन है 180 mm के ट्रैवल के साथ में। 190/19 टायर जो है वो फ्रंट में दिया गया है, और BMW के डिस्क कैलिपर्स यहाँ पर यूज़ करे गए हैं, ट्विन पिस्टन ब्रेक कैलिपर, और फ्रंट में ये डिस्क ब्रेक आपको मिल जाता है। और ओवरऑल सेटअप वगैरह जो है, पार्ट्स की क्वालिटी वगैरह जो है वो बढ़िया लगती है, मतलब कहीं पर कुछ ऐसे कमी महसूस जो है वो नहीं हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पर रेडिएटर अगर आप देखोगे तो अगेन ये भी काफ़ी बड़ा है शेप और साइज़ में। अब इसके लिए आपके पास में एक ऑप्शन है, इसके लिए नहीं, पर्टिकुलर पूरी बाइक के लिए आपके पास ऑप्शन है। BMW ने मल्टीपल मतलब लाइक इसके साथ में एक्सेसरीज़ का ऑप्शन दिया है आपको, जो भी कस्टमाइज़ करवाना है, आपको टूरिंग पैकेज बनवाना है, आपको थोड़े से लुक्स इन्हेंस करने हैं, प्रोटेक्शन आपको इन्हेंस करनी है, वो सब आप BMW की ही एक्सेसरीज़ को ऑप्ट करके कर सकते हैं। मतलब आपको आफ्टर मार्केट कोई पार्ट जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप BMW स्टैंडर्ड क्वालिटी के पार्ट जो हैं वो ऑप्ट कर सकते हो BMW मोटर आर्ट से। तो ये जो है वो गार्ड आप ज़रूर से लगवा लो जब भी आप बाइक परचेज़ करो, ये बहुत ज़्यादा मस्ट हेविंग फीचर है। देन उसके बाद में ये इंजन गार्ड जो है वो आपको यहाँ पर टॉप मॉडल के अंदर मिलता है, एल्यूमिनियम का ये है, अगेन क्वालिटी वगैरह मटीरियल अच्छा है तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। अब इंजन की बात करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन दिस बाइक, पैरेलल ट्विन 420 cc का ये इंजन है, लिक्विड कूल। बहुत ही कमाल जो है वो टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर यूज़ करी गई है। इजी राइड क्लच, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बहुत आपकी लाइफ को इजी बना देगी। जब आप इस बाइक को लेके जाओगे, बाइक को आप गियर में बिना क्लच के जो है वो खड़ी कर सकते हो, और उसी टाइम पे एक्सेलरेट करके चले जा सकते हो। मतलब ठीक है, आपको जो है वो क्विक शिफ्टर वगैरह मिलता है, वो सब टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी हो गई। नई टेक्नोलॉजी है ERC, इजी राइड क्लच, और नेक्स्ट लेवल चीज़ें मैं आपको राइड के टाइम पे बताऊंगा। आपको बहुत ही मतलब मज़ा आने वाला है, मतलब देख कितना मज़ा आएगा, आप एक्सपीरियंस करोगे आपको और मज़ा आएगा। जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, लिटरली आई एम वेरी हैप्पी विद दिस टेक्नोलॉजी।
और फिर उसके बाद में ये डे टू डे लाइफ में जो है वो बहुत ईजी रहेगी आपको जब आप ट्रैफिक वगैरह में चलोगे तो। फिर ये आपका जो चेसी है ये आपको ट्विन कलर के अंदर यहाँ पर मिल रहा है। आप जब लाइक ऐसे नीचे वाली वेरिएंट लेते हैं तो शायद सिंगल कलर के अंदर रहेगा, ये वाइट कलर के अंदर जो है वो हाईलाइट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। अब जो रियर मोनोशॉक सस्पेंशन है ये भी एडजस्टेबल फंक्शन के साथ में जो है वो आता है। और यहाँ पर ये एल्यूमिनियम कास्ट होलो जो है वो स्विंग आर्म आपको मिलता है। इसका भी अराउंड वेट जो है वो GS310 आती है ना उससे 1.5 kg कम हुआ है। और अगेन जो ये स्ट्रक्चरल रिजिडिटी जो है वो उससे भी ज़्यादा है। फिर आपका ये एग्जॉस्ट पाइप है। एग्जॉस्ट पाइप जो है वो अगेन दिखने में अच्छा लगता है, बट एग्जॉस्ट साउंड कैसा है वो मैं आपको अभी सुनाऊंगा जब अपन राइड की तरफ चलेंगे। और पीछे अगर आप देखोगे तो ये टायर यहाँ पर यूज़ करा है 130/80/17 टायर है ये मैक्सिस का। और रियर में जो है सिंगल पिस्टन ब्रेक कैलिपर्स यूज़ करे गए हैं। ये डिस्क प्लेट आपकी डिस्क की साइज़ जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो BMW ने अभी रिवील नहीं करी है, तो मैं उसके बारे में बता नहीं सकता। 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 845 mm की सीट हाइट है, 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, 2.5 लीटर के ऊपर जो है वो आपका रिजर्व जो है वो लग जाएगा। रियर से देखने में बाइक जो है वो कुछ इस टाइप से दिखाई देती है। अगेन BMW मोटरराइड यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। फिर आपका ये LED लाइट्स, टेल लैंप, और इधर आप देखोगे तो ये आपकी ये टर्न इंडिकेटर है। देन नंबर प्लेट के लिए वाइट कलर की लाइट जो है वो यहाँ पर यूज़ करी गई है। यहाँ पर नंबर प्लेट जो है आपके आने सारी गार्ड यहाँ पर दिया गया है। स्टैंडर्ड सेफ्टी नॉर्म्स जो है वो रखे गए हैं। ये प्लास्टिक का है चेन कवर, बट अगेन ओवरऑल ये और ये ऑलमोस्ट ऐसे सेम से लगते हैं देखने में, तो ओवरऑल इसकी जो फिनिश है ना वो काफ़ी अच्छी है। और एल्यूमिनियम के ये फुट पैक्स रखे गए हैं, ये काफ़ी बढ़िया हैं। ग्रिप आपको अच्छी देगी। आपको सैडलिंग वगैरह करनी है आप इजीली कर सकते हो। जब आप ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। और साथ ही एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, 20 mm जो है वो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। जो आपके लीवर्स हैं ना उनको आप ये यहाँ पर ये इसको 20 mm जो है वो अप या डाउन जो आपको करना है तो वो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हो। तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन जो है वो एडजस्टेबल फंक्शन जो है वो आपको इसके अंदर मिलते हैं। अब सीट हाइट का सीन ये है कि आपको किस टाइप की मतलब पोजीशन रखनी है। आप और ज़्यादा टॉल हैं तो आप हाइट बढ़ा भी सकते हैं, आपको हाइट कम करनी है तो वो भी एक्सेसरी का पार्ट है। आप लोअर सीट हाइट जो है वो ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, और इस सीट हाइट को आप कम भी कर सकते हो अगर आप शॉर्ट राइडर हैं तो। और पिलियन के लिए जो है वो यहाँ पर ये सीट दी गई है। अगेन कंफर्टेबल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है वो लाइक जैसे ये इस टाइप से ग्रिप दी गई है, तो ये थोड़ा सा स्टाइल एलिमेंट तो बढ़िया लग रहा है। बट यहाँ पर द सीन इज़ कि ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल जो है वो फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो ऐसा होना चाहिए था नीचे जो ग्रैब करने में इजी हो, क्योंकि फिंगर जो है वो भी प्रॉपर इतनी जा नहीं रही है। देख सकते हो मेरी फर्स्ट मतलब इतना पोर्शन भी जो है वो कंप्लीट अंदर नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ थोड़ी और बेटर हो सकती थी। बट यहाँ पर हाँ, आप सीट वगैरह हटा के या सीट के ऊपर भी मतलब लाइक ऐसे कुछ एक्सेसरीज लगा के ऐसे टॉप बॉक्स वगैरह माउंट करते हो तो स्पेस जो है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर रखी गई है। दैट्स इट। अब आते हैं इस तरफ, तो ओवरऑल यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो यूज़ करा है इंजन बनाने में। और हॉर्न यहाँ पर लगा हुआ है कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। पैरेलल ट्विन इंजन, साइड स्टैंड, क्विक शिफ्टर के साथ में, और ये सारी चीज़ें। अब ऊपर बाइक को जो है वो देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर है। तो सीट वगैरह जो है वो मैंने बता दी, कुशनिंग वगैरह जो है वो बढ़िया है। बाकी इसके बारे में और राइड के टाइम पे जो है वो बात करेंगे। और E10 E20 जो है वो फ्यूल जो भी आपको डालना है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। ये चीज़ बढ़िया है, मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं इसके अंदर। और बाकी इसके अंदर जो है वो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम प्रो फंक्शन के साथ में है। उसमें होता ये है कि जब आप कॉर्नर वगैरह कर रहे हो और वहाँ पर भी ब्रेकिंग करते हो ना, तो आपके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं कि गाड़ी आपकी जो है वो बाइक जो है वो स्लिप हो। फिर डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल है, डायनामिक ब्रेक कंट्रोल है, इंजन ब्रेक कंट्रोल सिस्टम आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो मल्टीपल लेवल के जो है वो मोड्स वगैरह जो हैं वो मिलते हैं, राइडिंग मोड्स मिलते हैं, और साथ ही साथ सेफ्टी फीचर्स जो है वो भी मिलते हैं। राइडिंग मोड से याद आ गया, रेन, रोड, एंड्यूरो और एंड्यूरो प्रो, ये 4 राइडिंग मोड्स यहाँ पर है। और इनको आपको कैसे स्विच करना है उसके लिए एक डेडिकेटेड स्विच यहाँ पर दिया हुआ है, ये मोड स्विच है। और यहाँ पर आप देखोगे तो रेन, रोड, एंड्यूरो और एंड्यूरो प्रो। अब रेन तो आपको अगेन वेट सरफेस पे चलाना है, रोड आप रेगुलर जो है वो चलाओगे। एंड्यूरो में हाँ थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग वगैरह या माइल्ड ऑफ रोडिंग वगैरह आप ऐसे कर सकते हो। और एंड्यूरो प्रो पे आप जाते हो तो एकदम प्रॉपर ऑफ रोडिंग वगैरह जो है वो आप कर सकते हो। अभी मैं रोड मोड पे इसको रखता हूँ और वहाँ पर चला के पूरी बात करेंगे। 6.5 इंच का ये काफ़ी बड़ा TFT पैनल जो है वो यहाँ पर मिलता है इस बाइक को। और सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है, ये देख सकते हो, ये आपको मिलता है जो बड़ी बाइक आती है लाइक 1300 GS वगैरह, वहाँ पर ये सारे ऐसे कंट्रोलर जो है वो मिलते हैं। वो यहाँ पर आपको ये F450 GS के अंदर जो है वो कंपनी ने दी है। काफ़ी वाइड ये हैंडल बार जो है वो बाइक का रखा गया है। गोल्डन फिनिश यहाँ पर BMW मोटरराइड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हो। फिर उसके बाद में क्या कुछ चीज़ें हैं, सबसे पहले नकल गार्ड और जो लीवर हैं फ्रंट के दोनों ही एडजस्टेबल फंक्शन के साथ में आते हैं यहाँ पर, और ये दोनों एडजस्टेबल लीवर है। फिर उसके अलावा एक छोटी छोटी सी डिटेल्स देख सकते हो, ये ब्लैक कलर का दिया गया है, ऐसा नहीं कि इसको क्रोम के अंदर दे दिया गया है, पर दिखने में मतलब ब्लैक ऐसे सटल लगता है, अच्छा लगता है। और फिर वो क्रोम जो है वो थोड़ा सा अलग चल जाता है। फिर ये जो ग्रिप है ये हीटेड फंक्शन के साथ आती है। इसमें भी 3 मोड है कि मतलब इसका एक डेडिकेटेड ये स्विच है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये ऑन स्टार्ट हुई, 2,
1 और 0। तो ऐसे ही 3 वे जो है वो हीटेड ग्रिप आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये जो फंक्शन है इसमें ऐसे भी आप रोटेट कर सकते हो और ऐसे भी जो है वो इसको आप मूव कर सकते हो। और इसमें होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब सपोज़ ये बैक स्विच है, मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे सपोज़ इससे आप नीचे या उधर कर रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा है। उधर अगर आपको करना है, ये ऐसे शिफ्ट जो है वो आप कर सकते हो, मीडिया, टेलीफोन, नेविगेशन वगैरह। अब अगर आपको सेटिंग में जाना है तो फिर आपको ये ओके प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पर आप मल्टीपल जो है वो इस तरीके से, जैसे मैं ऊपर या नीचे कर रहा हूँ तो वो सेटिंग्स में आप जा सकते हैं। यहाँ पर ये देखो, ठीक है। तो आपको ये कॉन्फ़िगर करना है, वो सब चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। मल्टीपल सिस्टम सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे, डेट एंड टाइम, ठीक है, ओके। एक चीज़ और कर देते हैं, यूनिट में जाते हैं और स्पीड तो ठीक है, कंजप्शन जो है वो अपन किलोमीटर पर लीटर जो है वो कर देते हैं, ओके। बैक आते हैं तो इससे जो है वो बड़ा आसान हो जाता है कनेक्शन। अब आपको अगर आपको ये फ़ोन वगैरह कुछ कनेक्ट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर दी हुई है। ये देखो, अब ये स्पोर्ट्स, ओके, और ये स्क्रीन आ गई। एक बार और बैक करता हूँ और यहाँ पर माई व्हीकल में आपको बताता हूँ। तो ये देखो, माई व्हीकल में आपकी जो भी डाटा है, जर्नी है, वो सब चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। माइलेज पे मत जाना अभी इस पर, क्योंकि द सीन है इसकी, अभी हम लोग जो है वो कई बार खड़ी रख के चला रहे थे, मतलब खड़ी कर रखी थी हमने, बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग देख रहे थे। तो रियल लाइफ फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो तो बाद में जब टेस्ट होगी तब उसके बारे में डिटेल पता चलेगी, ठीक है। ये डिस्प्ले हो गया आपका। फिर ये आपका हज़ार्ड लैम्प ऑन ऑफ आपको करना है, डीपर देना है। इधर से आपके टर्न इंडिकेटर हो गए, ये हॉर्न हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये आप स्टार्ट करोगे। अब मैं स्टार्ट करके बताता हूँ। अभी बाइक आइडियल कर रही है। अब मैं थोड़ा सा एक्सेलरेट करता हूँ। तो कुछ इस टाइप का साउंड है आइडियल पे और एग्जॉस्ट साउंड। अगर मैं रियल लाइफ में बताऊँ, आई डोंट नो कि माइक में कितना जस्टिफाई करता है, बट ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बट स्टिल फिर भी मैं आपको अपना ओपिनियन देता हूँ। देखो, आइडियल पे इंजन का साउंड जो है वो आता रहता है कंटिन्यूसली। जब आप एक्सेलरेट करते हो थोड़ा सा, जहाँ पे 2000 आरपीएम 2500 आरपीएम के ऊपर जाता है, वहाँ पर एग्जॉस्ट जो है वो किक इन करता है और फिर वहाँ पर साउंड जो है वो आता है। हाँ, थोड़ा सा कम बेसी नोट है, थोड़ा सा और बेसी जो है वो हो सकता था, बट नो डाउट अच्छा लगता है। हाँ, इसको अगर मॉडिफाई करवाते हो तो डेफिनेटली फिर जो साउंड है थोड़ा और लाउड हो सकता है। और बिकॉज ये पैरेलल ट्विन है तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है, जब आप इसका एग्जॉस्ट सिस्टम निकाल के दूसरा अगर एग्जॉस्ट सिस्टम डालते हो तो ये साउंड बहुत ही तगड़ा जो है वो निकाल सकती है। सिंगल सिलेंडर बाइक इतना तगड़ा साउंड नहीं निकालती, वो जब आप करते हो ना तो वो बड़ा छपरी काइंड ऑफ साउंड जो है वो मेरे को लगता है पर्टिकुलर, और मेरा ओपिनियन है। बाकी ठीक है, सबके अलग अलग चीज़ें रहती है। पैरेलल ट्विन में साउंड जो है वो बढ़िया आ जाता है। ऑफकोर्स 4 सिलेंडर की बात अपन नहीं कर रहे हैं, बट पैरेलल ट्विन जैसे निंजा 300 आपकी पैरेलल ट्विन, उसके अंदर जब आप कस्टम एग्जॉस्ट वगैरह लगा दो, क्या साउंड निकालती है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल फटाके वगैरह फोड़ती है वो। तो वो सब चीज़ें जो है अब इसके अंदर की जा सकती है, बट जितना अलाउ है उतना ही करना, इलीगल मॉडिफिकेशन नहीं करना है। तो अब आप लोगों ने पूरी बाइक वगैरह अच्छी तरीके से देख ली है। ये पूरा सेटअप है F450 GS का। चलते हैं, चला के देखते हैं ओवरऑल चलाने में कैसी है, और ये जो नए इजी राइड कंट्रोल, इजी राइड क्लच, ये सारे जो फीचर्स वगैरह हैं उन सबको एक्सप्लोर करके मैं आपको बताता हूँ कि डे टू डे लाइफ में बाइक कैसी है चलाने में और क्या आपको इसे ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सुबह से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस न्यू BMW F450 GS को कि ओवरऑल कैसी है ये चलाने में। वॉक अराउंड मैंने आप लोगों को अच्छे से दिखा दिया। फुट पैड्स पे पैर रख के आराम से जो है वो आप ऐसे इसके ऊपर बैठ सकते हैं। बड़ी अच्छी तरीके से वेलकम करती है आपको। देखो, सीट हाइट हो सकता है कि जो शॉर्ट राइडर हैं जिनकी हाइट 5'5" या उनसे कम है उनको शॉर्ट लग सकती है, बट मेरे पैर जो है वो आराम से इसके ऊपर पहुँच रहे हैं। मैंने राइडिंग बूट्स भी पहने हुए हैं। हाँ, शायद राइडिंग बूट्स नहीं पहने होते तो पैर उतने अच्छी तरीके से नहीं पहुँचते, बट अभी प्रॉपर तरीके से ऐसे फ्लैट हैं, ठीक है। मेरी हाइट 5'10" है, और अब चाहो मतलब शॉर्ट राइडर हो तो मैंने आपको बता दिया है कि सीट हाइट जो है वो आप कम भी करवा सकते हो। ऑप्शनल जो है वो एक्सेसरीज अवेलेबल है, बड़ा नहीं है तो बढ़ा भी सकते हो, उसका भी ऑप्शन है। अभी मैंने स्टार्ट करी इसको न्यूट्रल पे, विदाउट क्लच, गियर लगा दिया, वी आर गुड टू गो। सेकंड गियर में डाल दी। सपोज़ मेरे को नहीं चलानी है, मैंने खड़ी कर दी विदाउट क्लच, खड़ी भी कर दी सेकंड गियर में। अब मेरे को 1 मिनट रोड, अब मेरे को चलाना है, मैंने चलाना स्टार्ट कर दी। इजी राइड क्लच, ये फीचर है ये।
कमाल एक्सपीरियंस यार, मतलब डे टू डे लाइफ में इतना इजी कर देता ना ये राइड को, मज़ा आ जाता है। अभी देखो सपोज जैसे मैं यहाँ चला रहा हूँ, सेकंड गियर में हूँ, मैं एक्सेलरेट कर दूंगा पूरा, ये ट्रैक्शन कंट्रोल किक इन कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो जहाँ जहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल किक इन करेगा वहाँ वहाँ पर जो है वो बाइक ऑटोमेटिकली, ये देखो वो पावर कट डाउन करती रहती है। बड़े कमाल तरीके से ये सारी चीज़ें होती है और वो हर एक चीज़ आपको फील होती है, मज़ा ही आ जाता है। कहीं पर भी आप इसको लेके जाओ, अगर आप ऐसे कॉर्नर पे टर्न वगैरह कर रहे हो, स्लिपरी सरफेसेस है, ये देखो निकाल दी, वो बड़ा गड्ढा था, टायर वगैरह जो इतने सही साइज़ वगैरह यहाँ पर यूज़ करें, आपको कोई परेशानी एज सच नहीं आती है। और कॉर्नर पे भी जो है वो इसके ब्रेक उस हिसाब से ABS जो है वो ABS प्रो सिस्टम के साथ में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली कट डाउन करते रहते हैं। टॉर्क जो है वो भी कंट्रोल होता रहता है कि कहाँ पर टॉर्क बढ़ाना है, टॉर्क कम करना है, वो सब चीज़ें। अंकित पे मज़े ले रहे हैं यहाँ पर बाइक के पूरे, ठीक है। तो ऐसे ख़राब रास्तों में जहाँ पर भी आपको जिस तरीके से लेके जाना है ना, आप बाइक को लेके जा सकते हो। पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो आपको ये ऑफर करती है जो स्टॉक टायर के साथ में आती है। ओके, हाँ, सस्पेंशन सेटअप क्या सही तरीके से काम करता है और सीट पे आपको ऐसे फील होता है कि हाँ सस्पेंशन ट्रैवल किस तरीके से जो है वो वर्क कर रहा है, मतलब बढ़िया राइड क्वालिटी आपको मिलती है। देखो एक तो आप ऐसे काफ़ी हाइटेड बैठते हो, ठीक है, अब रोड पे जो है वो चलाते चलाते हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। एक चीज़ और जो आपके मन में डाउट आया होगा, पहले वो क्लियर कर देता हूँ। जैसे सपोज स्पीड कम है, मैंने गियर लगा दिया 5th, उड़ गई। सपोज़ और कम कर देते हैं स्पीड के, उठे ही ना, और कॉर्नर पे ये चीज़ करके देखते हैं, तब भी उड़ गई। सिलेक्ट फर्स्ट गियर टू ड्राइव ऑफ, 10 से कम करते हैं, तब भी उड़ गई। बट ये क्लच जो है वो फिर ख़राब होगा आपका, ठीक है, तो वो प्लीज़ मत करो। मतलब ठीक है टेक्नोलॉजी है, उसका गलत यूज़ नहीं करना, उसका अब्यूज़ नहीं करना है। ओके, तो जो सही गियर है उसी में यूज़ करो। मतलब ऐसे देखो बंद नहीं हो रही है, 10 से कम स्पीड पे 5th गियर में बाइक उठ रही है यार, क्या चाहिए आप। मतलब ऐसे हाथ से भी कई बार जो है वो स्टॉल कर देते हो, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो रही है। द बेस्ट पार्ट अबाउट द F450। अब हाँ, तो जैसे ये सब चीज़ें तो देखो आपके जो माइंड में, मेरे भी माइंड में, मैंने भी जो है वो ऐसे करके देखा था सुबह, मैंने आपको अभी करके जो है वो बता दिया। अब ओवरऑल राइड एंड हैंडलिंग की बात करते हैं। देखो बढ़िया अपराइट स्टैंड है, हैंडल बार काफ़ी वाइड है, फुट पैक्स की पोजीशन एकदम स्ट्रेट है, डेली कम्यूटिंग के हिसाब से अच्छी है, लॉन्ग ट्रिप पे जाना है तो बढ़िया है, आराम से आप जो है वो इसको लेके जा सकते हो, कोई परेशानी ऐसा जो है वो नहीं आने वाली है आपको। फिर उसके बाद में देखो, एक तो मैं गोवा आया हूँ और जिस जगह मैं चला रहा हूँ मेरे को बस ये बताया गया है कि जगह थोड़ी खाली है, तो दैट्स वाई मैं इस तरह के एरिया पे आ गया हूँ, बिकॉज टाइम का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है और मेरे पास में इतना स्पेस नहीं है कि मैं टॉप स्पीड टच कर पाऊँ। 165 km/h की कंपनी जो है वो टॉप स्पीड क्लेम करती है, बट आई नो उससे भी जो है वो ऊपर ये चले जाएगी। फ्रंट एंड रियर दोनों हवा में, भाई साहब मज़ा आएगा। और क्या मतलब ऐसे मतलब लैंड हुई थी बाइक। ब्रेकिंग की बात करते हैं, रियर ब्रेक की सबसे पहले। ओके, मतलब डिसेंट ब्रेक है, मतलब उससे ऑफ कोर्स रियर ब्रेक से आप बाइक को जो है वो स्टॉप नहीं करते हो, फ्रंट से ही आप बाइक को जो है वो स्टॉप करते हो। इच्छा तो होती है भगाने की, बट लिमिटेशंस हैं, कब कोई आ जाए, कोई बाहर निकल जाए, बंदर यहाँ पे बहुत सारे हैं, डॉग्स होते हैं, तो मैं अपने आप को ऐसे मन मार लेता हूँ। मेरी तो इच्छा है इस बाइक को बस ये जैसे ही मेरे पास में आए थोड़ा अच्छे टाइम के लिए, उसको लॉन्ग रूट पे जो है वो लेके जाने पसंद करूँगा, तब आएगा इसको पूरा एक्सप्लोर करने का मज़ा। और एक और चीज़, जैसे सपोज़ अभी मैंने एक्सेलरेट किया हुआ है और मेरे को गियर चेंज करना है ना, मैं कर सकता हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेटर को डाउन करना है, तो एक तो हो गया मतलब लाइक कि ठीक है आपका क्विक शिफ्टर, आपने फटाक से क्विक अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट वगैरह जो है वो कर दिया, बट यहाँ पर तो मतलब ऐसे लिमिटेशन ही नहीं रह गई है। मतलब यू आर ऑन द गो, अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट चल रहा है विदाउट यूजिंग क्लच। सिर्फ एक क्लच है आपकी फील के लिए कि हाँ आप एक बाइक चला रहे हो, आप क्लच को यूज़ कर लो। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है वो क्लच फ्री ही आप चला रहे होंगे। जैसे सपोज अब मेरे को कुछ काम है, मेरे को रुकना है, फर्स्ट गियर में हूँ मैं रुक गया, मैंने क्लच का यूज़ ही नहीं करा, मेरे को बाइक को टर्न करना है, मैं क्लच का यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, देखो ठीक है। ओके, तो बड़ा आसान जो है वो बन जाता है यार इस बाइक को चलाना। ब्रेकिंग फ्रंट वाली जो है वो बहुत अच्छी है, रियर वाली जो है वो डिसेंट है मैं बोलूँगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि उससे उतनी ज़्यादा बाइट जो है वो नहीं आ रही है, बट ठीक है, मेरे को ऐसे कोई कंप्लेन नहीं है। मोस्टली जो है वो आप बाइक को ऐसे ही रोकते हो। अब इंजन ब्रेकिंग की बात आती है कि ऐसे सब चीज़ें हो रही, तो देखो इंजन ब्रेकिंग ऑफ कोर्स आप यूज़ कर सकते हो।
ईजिली हो जाती है। बट एक प्रॉब्लम जो है वो मेरे को बाइक में होता है क्या, अभी जैसे ये थोड़ा सा ऐसे स्लोप है ना, अब यहाँ पर बाइक जो है वो रिवर्स आएगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, यहाँ खड़ी कर रहा हूँ। अब अगर मैं खड़ी करूँगा ना बाइक को तो रिवर्स आएगी, ये देखो। अब फर्स्ट गियर में मैं हूँ, मैं यहाँ पर बाइक को बंद नहीं कर सकता। तो अब गियर में जो लोग लगा के ऐसे बाइक को स्टॉप करके खड़ी कर देते हैं, खैर एक तो वो होता भी गलत है कि आपके जो गियर बॉक्स है उसके ऊपर वियर एंड टियर पड़ता है, तो वो चीज़ यहाँ तो नहीं होगी। बट द थिंग इज़ कि कई बार ज़रूरत पड़ गई ऐसे कि आप ब्रेक लगा रहे नहीं हो रहा है, गियर में डाल के, होती है बहुत सारी जगह, वहाँ आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। दैट्स इट। फिर उसके अलावा TFT डिस्प्ले बहुत अच्छी तरीके से विजिबल होता है, सही आपको हर एक, मतलब एकदम बढ़िया। सनी वेदर है, 35 डिग्री बाइक शो कर रही है और ऑलमोस्ट फील्स लाइक 40 चल रहा है। गोवा में लू चल रही है, वो मेरे को हर एक चीज़, ऊपर से सनलाइट डायरेक्ट आ रही है और हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है, बहुत अच्छी तरीके से, और आपको भी अच्छी तरीके से दिख रही होगी। फिर उसके बाद में अर्गोनॉमिकली सभी चीज़ें सॉर्टेड है। जो इसका ये आपका हाई बीम वाला है, मतलब उसको आप थोड़ा सा मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ वो अर्गोनॉमिकली थोड़ा सा नीचे मेरे को ऐसे प्लेसमेंट लगा, बट ठीक है, वो धीरे धीरे जो है वो आदत हो जाएगी, तो आपका काम हो जाएगा, कोई परेशानी जो है वो आपको नहीं आएगी उसको यूज़ करने में भी। विंड वाइजर जो है वो बहुत सही तरीके से काम करता है, विंड रिफ्लेक्ट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हो जाती है, तो उससे रिलेटेड भी कोई इशू मेरे को नहीं आया। इंजन स्मूथ है, पैरेलल ट्विन इंजन है, रिफाइनमेंट अच्छी है, ऐसे इनिशियली मतलब कहीं पे भी कोई वाइब्रेशन हार्शनेस वगैरह आपको फील नहीं होती है। एकदम हार्ड ड्राइव करोगे ना तब डेफिनेटली 6000 RPM क्रॉस 7000 RPM क्रॉस करने के बाद में ही आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशन वगैरह जो है वो यहाँ पर फील होते हैं टैंक पैड वगैरह पे, बाकी एज इन सच कोई वाइब्रेशन नहीं होते हैं। और इस बाइक को अगर आप एक बार चला दोगे ना, आपकी आदत बिगड़ जाने वाली है। रीज़न बीइंग कि ये बाइक जो है वो पर्टिकुलर मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि आप एक सिटी में ऑटोमेटिक बाइक चला रहे हो यार। मतलब क्लच का वो जो झंझट ही दूर हो गया कि आपको क्लच का हाथ दुखेगा, ट्रैफिक वगैरह में चलाना आराम से चलाओगे, कोई परेशानी नहीं, एकदम। क्रूज़ कंट्रोल नहीं है इस बाइक के अंदर, बस ये वाला एक फीचर जो है वो मिस है। हाईवे पे अगर आप जाते हो तो क्रूज़ कंट्रोल शायद यूज़फुल हो सकता था, बट ठीक है, इतना ज़्यादा तो हर कोई वैसे क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करता नहीं आज के ज़माने में, बट ठीक है, वो हो सकता था। मतलब अगर इतनी सारी चीज़ें दे दी तो उसको भी देना चाहिए था। बाकी बारिश वगैरह वाले सीज़न में जो है वो उसका रेन मोड वगैरह यूज़ करेंगे। ऑफ रोडिंग में डेफिनेटली मैंने यूज़ कर लिया, तो जो एंड्यूरो प्रो, मतलब आप अपने लिमिट को कितना पुश कर सकते हो उतना आप उस हिसाब से उसको मोड को लगा के जो है वो अपने बाइक को बढ़िया तरीके से जो है वो पूरा मज़ा ले सकते हो आप ऑफ रोडिंग वगैरह का। बाकी फ़िलहाल अपने को लेना है टर्न, आई गेस। ओके, हाँ, कमाल एक्सेलरेशन। ओके, तो दैट्स इट, यही सारी चीज़ें हैं। देखो अभी बाकी मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था, सस्पेंशन सेटअप स्टिफ भी नहीं है और अच्छी तरीके से ट्यून करे हुए हैं। बट हाँ, आप रियर वाले सस्पेंशन को चाहो तो थोड़ा सा और सॉफ्टवेयर साइड में एडजस्ट कर सकते हो अगर आपको स्टिफ लगे तो। बाकी मेरे को तो सही लगा, मतलब अगर मैं इस बाइक को परचेस करता तो स्टॉक सेटिंग पे ही जो है वो चलाता। थोड़ा सा मतलब ऐसे स्टिफ लग सकता है तो उसको आप सॉफ्टवेयर साइड में ले सकते हो। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप 80-85 kg के आसपास हो, तो शायद आपको स्टॉक सेटिंग ही सॉफ्ट लगेगी। बाकी फ्रंट वाला तो बढ़िया है, उसकी भी रिबाउंड कंप्रेशन वगैरह जो है आप एडजस्ट कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे बता सकते हो। एग्जॉस्ट नोट मतलब ऐसा सही लगता है, बट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ओवर लाउड होना चाहिए था, बेस थोड़ा सा ओवर होना चाहिए था। बाकी अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट बहुत बटर स्मूथ, मतलब इससे ज़्यादा बेटर अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है कुछ। दैट्स इट। चलो यू टर्न लेके बता देता हूँ। देखो बड़ी बाइक है, पलटाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगी क्योंकि लिए बड़ी है, दैट्स वाई। कम स्पेस में जब आपको पीछे करनी है मोस्टली, तब शायद थोड़ी सी हेवी फील हो सकती है, बट ओवरऑल ऐसे कर्व वेट बहुत कम 178 kg रखा गया है। तो एक 450 cc कैटेगरी की बाइक का 178 kg कर्व वेट, मतलब क्या है ये, कुछ मतलब ऐसे ज़्यादा फील नहीं होता है। ORVM जो है थोड़े से और वाइड हो सकते थे, मेरे को ऐसा लगता है, बिकॉज ये मोस्टली जो है 40% पार्ट मेरे शोल्डर जो है वो कवर कर लेते हैं इसके अंदर। इसको कितना भी एडजस्ट करूँ थोड़ा सा तो वो होता है, बट मोस्टली टाइम मैं ओवरटेक ही कर रहा होता हूँ ना इस बाइक से। इसको भगाने में जो मज़ा आता है ना, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस ऑफर करती है, क्योंकि पता है ना कि कोई पत्थर वगैरह कोई ऐसे गड्ढा वगैरह आ गया तो इसको कुछ परेशानी नहीं है। थोड़ा सा आप ऐसे ऊपर हो और फिर आप निकल जाओ, तो हर चीज़ जो है वो बाइक टैकल कर लेती है।
दैट्स इट, यही सारी चीज़ें थी। और मेरा फर्स्ट राइड इंप्रेशन मेरे को बड़ा प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब अगर किसी को डेफिनेटली परचेज़ करनी है तो वो परचेज़ कर सकते हैं इस बाइक को, मज़ा आएगा आपको एक्सपीरियंस करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस प्लीज़ ड्राइव सेफ, राइड सेफ।